आज दिनांक 26 मई 2021, क्लास 7th, सब्जेक्ट ज्योग्राफी में हम लोग पृथ्वी और हमारा जीवन इसके अंतर्गत लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 की स्टडी कर रहे हैं, जिसका नाम है पृथ्वी के स्थल रूप। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस पाठ की सारांश रूपी श्रृंखला के अंतर्गत एक नया बिंदु उस पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग जो द्वितीय श्रेणी के स्थल रूप हैं, पर्वत व पहाड़ियाँ, उनके बारे में चर्चा करेंगे, माउंटेन्स और हिल्स। तो प्यारे बच्चों, सामान्यतः आसपास के धरातल से ऊंची स्थलाकृतियों को पर्वत तथा उससे कम ऊंची स्थलाकृतियों को पहाड़ी कहते हैं। बात समझ में आई? मतलब कहते हैं कि जैसे जो हमारा सतह है, सतह से जो ऊंची कुछ ऐसी आकृतियाँ होती हैं जो बहुत ज़्यादा ऊंची होती हैं, 3000 मीटर, 4000 मीटर, इस प्रकार से ऊंचाई की होती हैं, उनको पर्वत कहा जाता है। और पर्वतों से कम ऊंची स्थलाकृतियों को पहाड़ी कहते हैं। पर्वत साधारणतः समूह में होते हैं, इसे पर्वत श्रेणी कहा जाता है, माउंटेन रेंज। आपने देखा होगा भारत के अंदर क्या है, बहुत लंबी एक रेंज है, माउंटेन रेंज। कौन सी है? हिमालय। तो हिमालय जो हमारी रक्षा करता है, एक सीमा बनाता है पड़ोसी देशों से। भारत की सीमाएं आपको पता होगा कौन कौन सी हैं। तो पाकिस्तान से सीमा बनाता है, उसके बाद अफ़गानिस्तान से सीमा बनाता है, चाइना से सीमा बनाता है, उसके बाद भूटान से सीमा है, नेपाल से सीमा है। ये सब क्या है? सब हिमालय की रेंज जो है, हिमालय पूरा विकसित है यहाँ तक। तो पहाड़ दूर से ही स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। अपने लोगों का जो एरिया है पीलीभीत, उस एरिया में जहाँ हम लोग रहते हैं, मझोला, पीलीभीत, तो वहाँ पे आप देखोगे तो जब मौसम बहुत साफ़ होता है या सामान्यतः भी देखोगे तो आपको पर्वत दिख जाते हैं। जो टनकपुर रेंज दिखाई देती है आपको पर्वतों की, पिथौरागढ़, धारचूला रेंज जो है वो आपको नज़र आती है। तो ये पर्वत हैं, उनका शिखर क्षेत्र अपेक्षाकृत संकुचित होता है। संकुचित मतलब नुकीला या कम। उत्पत्ति के अनुसार पर्वत मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वलित या मोड़दार पर्वत, दूसरा खंड या भ्रंश पर्वत, और तीसरा ज्वालामुखी पर्वत। तो अगर हम बात करें पहले पॉइंट की कि वलित या मोड़दार पर्वत कौन, स्टार्ट करते हैं। उसको फोल्डेड माउंटेन भी कहते हैं। फोल्डेड मतलब आपको पता है ना, एक बलन पड़ जाएंगे, एक फोल्ड पड़ जाएंगे। तो ये ऐसा हो जाता है जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या बलन पड़ जाता है, तो उसे मोड़दार पर्वत कहते हैं या वलित पर्वत कहते हैं। वर्तमान युग में सभी बड़े पर्वत मोड़दार या वलित पर्वत हैं। ये लगभग सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। कितने महाद्वीप हैं? कल चर्चा भी हुई थी इस बात पे। कितने? 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप पूरे समस्त संसार में। कितना स्थलाकृति है जो है पूरे पृथ्वी की स्थलाकृति कितनी? तो 30%, यानी कि जो हमारा 1/3 भाग जो है वो क्या है? वो स्थल रूप है, और 2/3 भाग जल का है। मैंने आपको बताया भी था कि जल जो है
वो हमारा 70% जल है पृथ्वी पर। तो सबसे पहले कौन सा आता है हमारा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप है। दूसरा हमारा आता है अफ्रीका महाद्वीप है। तीसरा उत्तरी अमेरिका। चौथा दक्षिणी अमेरिका। पांचवा यूरोप है। छठा ऑस्ट्रेलिया है। और सातवां अंटार्कटिका। अंटार्कटिका आप देखोगे पूरी बर्फ़ है, बर्फ़ ही बर्फ़ है। ठीक है, तो साउथ पोल है ये। तो इस प्रकार से ये बटा हुआ है। इसी प्रकार मैंने आपको बताया भी था कि जो जल है वो जल में महासागर है। महासागरों में प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। तो अब बात यहाँ चल रही थी बलित पर्वत की। तो कुछ प्रमुख बलित पर्वत जो हैं वो कौन कौन से हैं? उसमें हिमालय है, एल्बुर्ज है, आल्प्स है, एटलस है, ड्रोकेंसबर्ग है, रॉकीज़ है, एंडीज़ है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इनमें से कुछ खास देखिए कौन कौन से हैं। देखिए, एक तो जो हमारी हिमालय जो रेंज है, आपको पता ही है, मैंने बताया कि कहाँ से कहाँ तक है। पूरे भारत में ये ऊपर जो उसका क्षेत्र बनाती है, सीमा बनाती है भारत की, उत्तरी सीमा। यहाँ पे आल्प्स जो है वो यूरोप का है, ये यूरोप की श्रृंखला है, पर्वत श्रेणी है। रॉकीज़ और एंडीज़ जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। ठीक है, उसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अगर हम बात करते हैं तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो कौन सी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की है। तो इस प्रकार से ये बहुत अच्छी श्रेणियाँ हैं। अब हम बात करते हैं तो हमारा हिमालय है, हिमालय का कितना स्वरूप फैला हुआ है इसके बारे में बात करते हैं। तो हिमालय जो है वो वर्तमान में, क्या मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में सर्वाधिक ग्लेशियर वाला क्षेत्र माना जाता है। सबसे ज़्यादा ग्लेशियर है यहाँ पे। ग्लेशियर क्या होते हैं? बर्फ़ के बहुत बहुत बड़े पहाड़। ये आप जैसे कि चित्र में देख रहे होंगे, बहुत बहुत बड़े। ये माउंट एवरेस्ट है, ये भी एक हिमालय का ही हिस्सा है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है आपके सामने। तो हिमालय का विकास क्रिटेशियन युग में हुआ था। हिमालय का आकार त्रिभुजाकार है। नेपाल में हिमालय को सागर माथा के रूप में जाना जाता है। हिमालय कुछ प्रमुख प्रकार के हैं: महान हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमाऊँ हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। अब देखिए, इतने सारे जो मैंने नाम बताए, ये सब क्या है? उसकी रेंज है, मतलब यानी कहाँ कहाँ पे सीमा लग रही है, किन किन क्षेत्रों में हिमालय है। तो उस हिसाब से हिमालय को बांटा गया है कि देखिए, महान हिमालय ये जो है हमारा, महान हिमालय के इस भाग की अत्यधिक ऊंचाई होने के कारण यह बर्फ़ से ढका रहता है, इसलिए इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। हिमालय के इस भाग का सर्वोच्च शिखर, पर्वत शिखर K2 या गॉडविन ऑस्टिन है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। उसके बाद है, उसमें इसी में कौन कौन सी हैं? इसमें माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, धौलागिरी है, नंगा पर्वत है, नंदा देवी है और नामचा वर्ण हिमालय के इसी क्षेत्र में। हिमालय जो है वो इसी क्षेत्र में। अगला है बृहद हिमालय। देखिए, बृहद हिमालय जो है उसकी ऊंचाई लगभग 3700 मीटर से 4000 मीटर, और जम्मू कश्मीर से लेकर ये हिमाचल प्रदेश व सिक्किम तक ये फैला हुआ है। उसके बाद हमारा लघु हिमालय है। लघु हिमालय जो है वो 3800 मीटर तक की इसकी ऊंचाई है लगभग, और जम्मू कश्मीर से असम तक है। नैनीताल, शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, ये सब क्या लघु हिमालय के अंतर्गत, इसको शिवालिक हिमालय भी बोलते हैं इसे, या फिर उप हिमालय भी बोलते हैं। पंजाब हिमालय, सिंधु घाटी यानी सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में जितना भी हिमालय नज़र आता है वो यही है।
और इसकी जो ऊंचाई है वो 3400 मीटर है। इसकी जो श्रेणियां हैं वो पीर पंजाल, लद्दाख, काराकोरम और जास्कर, ये सब इसकी है। कुमाऊं हिमालय सतलज से काली नदी के बीच 320 किलोमीटर तक का है और लगभग 3000 मीटर ऊंचाई है इसकी। अब बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री, नंदा देवी, ये सब जितनी भी इसकी श्रेणियाँ आती हैं, भागीरथी नदी और गंगा नदी, यमुना नदी इसी क्षेत्र से निकलती हैं। कौन से? कुमाऊं हिमालय से। नेपाल हिमालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपाल हिमालय सबसे ऊंचा क्षेत्र है। औसत ऊंचाई लगभग जो है वो 6000 मीटर है। और इसमें प्रमुख पर्वत कौन से हैं? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की लंबाई किसी को पता है? 8848 मीटर सबसे ऊंचा पर्वत है। जो आपके सामने जो आपके चित्र दिखाई दे रहा होगा, इतना बड़ा पर्वत दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर लोग कई बार जाते हैं, इसको चोटी को फतह करते हैं। कुछ लोग जो है किसी कारणवश काल के गाल में चले जाते हैं, लेकिन बहुत ऊंची चोटी है। लोग कई बार फतह भी किया है, इंडियंस ने भी फतह किया है, विदेशी लोग भी आके से फतह कर चुके हैं। कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये सब चोटियाँ जो है वो नेपाल हिमालय में आती है। उसके बाद है हमारा असम हिमालय। इसकी ऊंचाई लगभग 3200 मीटर है। प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? मणिपुर, गारो खासी, जयंतिया, ये सब जितना भी क्षेत्र है ये सब जो है असम हिमालय में। तो इस प्रकार बच्चों ये जो हिमालय का जो विस्तृत क्षेत्र है बहुत दूर तक फैला हुआ है। आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं हमारे आज के प्रश्न की। इसमें प्रश्न नंबर 1 का गा है, पठार किसे कहते हैं, ये मैदानों से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका उत्तर है कि पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे एवं चौरस स्थल रूप पठार कहलाते हैं। पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे एवं चौरस स्थल रूप यानी जो स्थल हैं ऐसे भाग उनको पठार कहते हैं। ये पर्वतों की अपेक्षा कम ऊंचे होते हैं, परंतु इनका शिखर छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर समतल एवं सपाट होता है। पठार के किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं। जो पठार के किनारे होते हैं वो खड़े ढाल वाले होते हैं, जबकि भूपटल पर समतल किंतु निचले स्थलरूपों को मैदान कहते हैं। इनका ढाल मंद होता है तथा छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर ये समतल व सपाट होते हैं, मतलब फ्लैट होते हैं, मैदान की तरह। तो इस प्रकार से बच्चों आज का हमारा जो प्रश्न की श्रृंखला है ये आप लोगों को समझ में आई होगी। धन्यवाद।